हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं ऋषभ, आपका अपना एक्सेल दोस्त एक्सेल superstar.org से। इस बार एमआईएस रिपोर्ट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है डेटर्स एजिंग। डेटर्स मतलब जिनसे आपको पैसे लेने हैं। इन सिंपल टर्म्स, काफी सारे कस्टमर्स को आपने अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स बेचे होंगे क्रेडिट पे, 30 दिन बाद या 60 दिन बाद उनको पैसे देने हैं, बट बहुत लोग डीले कर देते हैं पैसे देने में। तो एज अ सीनियर पर्सन या फिर एज अ पर्सन जो कि इस पूरे चीज पे कंट्रोल रखना चाहे कि कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत दिनों से पैसे नहीं दिए हैं, मुझे उनका एक रिपोर्ट बना के दो। अब मैंने देखा है कि काफी लोगों को इस तरह का रिपोर्ट पसंद है जो कि ये बता सके कि 91 to 180 डेज तक कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पेमेंट नहीं किया है, 0 to 30 डेज के पूल में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पेमेंट नहीं किया है, या फिर 46 से 90 डेज के तहत कितने लोगों ने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, 46 से 90। और ये वाला कौन से में आएगा? ये आएगा मोर देन 180 डेज में। और ये बंदा किस में आएगा? ये भी 46 से 90 के ग्रुप में आएगा। इससे ये पता चलता है जब आप रिपोर्ट को कंपाइल करते हो कि मेरे ज्यादातर जो अमाउंट ओवर ड्यू है वो शायद 31 to 45 डेज के गैप में है या 0 to 30 में है। ज्यादा चिंता की बात नहीं है, खराब सिचुएशन है बट इतनी भी खराब नहीं है। लेकिन अगर आप देखते हो कि 80% आपके डेटर्स मोर देन 180 डेज वाले कैटेगरी में आते हैं, तब चिंता की बात है। तो ये मदद करेगा आपको सही समय पर उनको फॉलो अप करके उनसे पैसे लेने के लिए। बट सवाल ये है, ये रिपोर्ट आप बनाओगे कैसे? फॉर्मूला तो हजारों है, लेकिन कम से कम समय में सिंपल तरीके से सटीक रिपोर्ट बनाने का तरीका आपको मिलेगा वीलुकअप में। मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा वीडियो वीलुकअप विथ ट्रू अगर नहीं देखा है तो प्लीज देखिए, क्योंकि उसमें आपको बेस ट्रिक मिलेगी। हमारा उसमें 3 कंडीशन था कि पहला कंडीशन, अगर आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है जो स्लैब बेस्ड हो, स्लैब मतलब 0 to 30, 31 to 45, ऐसा कुछ भी सिचुएशन स्लैब, और वो स्लैब को मैं कन्वर्ट करता हूं एक सिंपल नंबर लिस्ट में। उससे पहले लिख देता हूं लेट्स से मोर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 to 29 डेज या 30 डेज, 31 डेज के लिए अलग कहानी, 46 डेज के लिए अलग कहानी, 91 डेज ऑनवर्ड्स जो ओवर ड्यू है उनकी अलग कहानी होगी, और 181 ऑनवर्ड्स जो ड्यू है उनकी अलग कहानी होगी। तो ये तो था एक्सेल की भाषा, और हमारी भाषा क्या हुई दोस्तों? 0 to 30 एंटर, 31 to 45, 46 to 90। ये बस एक बार का मेहनत है दोस्तों, 91 to 180 और मोर देन 180। इसे मैं एक बॉर्डर लगा देता हूं, दिखने और पढ़ने में अच्छा लगेगा। और ये है पूल, डेटर्स एजिंग अन्य शब्दों में। अब ये पूल बनाने का मेहनत है एक बार, क्योंकि एक बार ये बन गया दोस्तों, अब फायदा मैं आपको दिखाता हूं। सो इसे मैं डिलीट कर रहा हूं और फ्रेश लिख रहा हूं। दीज आर नंबर्स, ये नंबर है, कह रहे हैं ओवर ड्यू बाय हाउ मेनी डेज। ऑफ कोर्स इसके पास में नाम और इनवॉइस भी रहेंगे, बट मैं उसे नजरअंदाज करते हुए अभी मेन आंसर पे फोकस करता हूं। आप देख रहे हो कभी कभी ऐसा होगा कि आप बाजू वाले सेल या लेफ्ट वाले सेल को नहीं देख पा रहे हो। उसका कारण यह है कि शायद अलाइनमेंट सेंटर होगा। आहा, तो मैं फॉर्मूला लिखने से पहले इसे लेफ्ट अलाइन कर देता हूं, डबल क्लिक ऑन दिस टैब ताकि ये छुप जाए, जगह ज्यादा मिले आपको फॉर्मूला लिखने के लिए। लुकअप, लुकअप फॉर दिस 122 डेज, ये एक लुकअप वैल्यू आप एक बार में एक साथ नहीं, एक कॉमा, टेबल अरे, और चाहे आप हेडर लें उससे फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क ये पड़ता है कि पहले कॉलम में वो नंबर्स हो जो आप पता लगाना चाहते हो जिसके बारे में। और अगर आपने हमारा पुराना वीडियोस बेसिक्स के ऊपर देखा होगा, आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि टेबल कभी घिसके नहीं नीचे नहीं जाए, इसलिए मैं प्रेस करता हूं F4 ताकि ये लॉक हो जाए। इसे टेक्निकल भाषा में हम सेल रेफरेंसिंग भी कहते हैं, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, अगर ये 122 आपको इस बीच में कहीं मिल जाए तो उसके पास वाले कॉलम यानी कि सेकंड कॉलम ऑफ द टेबल अरे, उससे आंसर पुल करना होगा आपको, इसलिए लिखता हूं 2। फाइनली इस पूरे सवाल की एक कड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी यह है कि हमें यूज करना है ट्रू। अगर ट्रू की जगह आप 1 लिखना चाहें वो भी सही है, ब्रैकेट्स क्लोज करें और एंटर प्रेस करें। सो 1 कब हम इस्तेमाल करते हैं? जब 3 कंडीशंस हो आपके पास, डेटा हो स्लैब लायक, और पहले कॉलम में जो नंबर हो वो हो असेंडिंग ऑर्डर में, और असेंडिंग ऑर्डर में होने के बाद आप ध्यान रखिए नंबर इस तरह प्लेस किए गए कि ऐसा लगे मोर देन इक्वल टू, एटलीस्ट, नॉट लेस देन। ये सारे वर्ड्स एक ही चीज दर्शाते हैं। एंटर, चेक करता हूं ये कैसे कैलकुलेट कर रहा है। सो 122, क्या ये 0 से ज्यादा है? क्या ये 31 से ज्यादा है? क्या ये 46 से ज्यादा है?
हाँ, क्या ये 91 से ज्यादा है? अरे हाँ भाई हाँ। और क्या ये 181 से ज्यादा है? नहीं। इसलिए वी लुक अप विथ ट्रू ने आंसर निकाल के बाहर किया 91 टू 180। तो फ्रेंड्स, ये था कमाल वी लुक अप विथ ट्रू का, और मैं चाहूंगा ये वीडियो आप एक बार वापस देखिए बिकॉज इसके बहुत सारे फायदे हैं। उनमें से एक ये है कि आप एक रिपोर्ट बना सकते हो डेटर्स एजिंग के ऊपर। ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स आपको मिलेंगे हमारे वेबसाइट excelsuperstar.org पर या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। उसे ज्वाइन जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, लाइक करना ना भूलेगा, एक बटन इधर और एक बटन इधर सब्सक्राइब के लिए। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं ऋषभ, आपका एक्सेल दोस्त excelsuperstar.org से। इस बार एक एडवांस्ड सवाल आपके सामने लाया हूं और यह सवाल रिलेट करता है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग से। इंडिया में अगर आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको सर्विस टैक्स चार्ज करना होता है ओवर एंड अबव योर इनवॉइस। ये सर्विस टैक्स अमाउंट आप अपने कस्टमर से चार्ज करके गवर्नमेंट को जमा देते हो। अब ये रेट टाइम से चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल 2012 से अगर आप कोई भी सर्विस टैक्स चार्ज कर रहे हो तो होना चाहिए रेट 12.36%। नाउ ये रेट कायम रहा 2012, 13, 14, लेकिन एक नया रूल आया जिसके तहत 1 जून 2015 के बाद अगर आप कोई सर्विस टैक्स चार्ज करते हो इंक्लूडिंग 1 जून 2015 तो 14%, 15 नवंबर ऑनवर्ड्स इंक्लूडिंग 15 नवंबर 14.5%, और इफेक्टिव रेट रहेगा 15% 1 जून 2016 के बाद। अब मेरे पास कुछ इनवॉइसेस हैं जिनका मैं रेट चेक करना चाहता हूं कि क्या वो रूल के मुताबिक रेट लगाए गए हैं। अब अगर मैं एक एक करके देखूं तो बहुत टाइम लगेगा दोस्तों, क्योंकि आप देखोगे 25 जुलाई 2014 वो किधर है, अच्छा 12 के बाद है, और 2015 के पहले है। यानी कि इन अ वे आपका जो लॉजिक है वो कुछ इस तरह लग रहा है, मोर देन इक्वल टू। और अगर आपने हमारा वी लुकअप विथ ट्रू का वीडियो देखा होगा तो ये शब्द, ये कैरेक्टर आपको कुछ याद दिलाएगा। जैसे ही मोर देन इक्वल टू की बात करता हूं आपको याद आना चाहिए वी लुकअप विथ ट्रू। स्लैब्स हैं, ये डेट के स्लैब है कि 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मई 2015 तक 12.36% लगेगा। 1 जून 2015 से लेकर 14 नवंबर तक 14%। सो ये एक स्लैब है और आपने इसे असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी डाल दिया है। इसका मतलब है मोर देन इक्वल टू 1 अप्रैल, मोर देन इक्वल टू 1 जून 2015, मोर देन इक्वल टू 15 नवंबर 2015 एंड सो ऑन। तो अब इस केस में बड़े ही आसानी से, चालाकी से मैं वी लुकअप यूज करने वाला हूं, और फॉर्मूला लिखने से पहले जस्ट चेक कर रहा हूं कि लेफ्ट अलाइन सेल है कि नहीं, इससे फॉर्मूला लिखने में सुविधा होगी। सो इक्वल टू वी लुक अप फॉर इनवॉइस डेट, जो भी डेट हो, कॉमा ये डेट मुझे कहां मिलेगा, एक टेबल में, चाहे आप हेडिंग लें या ना लें, बट जरूरी है कि पहला कॉलम वो हो जिसके अंदर डेट का स्लैब हो। ओके, और इसे मैं फ्रीज करता हूं F4 कॉमा, ताकि ये बार बार नीचे ऊपर घिसके नहीं, ये लाल घेरा वाला एरिया अपनी जगह पर टिका रहे। आपको अगर और जानकारी चाहिए डॉलर्स के बारे में, सेल रेफरेंसिंग के वीडियोस पर आप जरूर जाएं हमारे वेबसाइट पर। फिलहाल आगे बढ़ता हूं। सो लुकअप वैल्यू डेट टेबल, और ये पूरा लाल घेरा टेबल का, कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब अगर ये डेट इस स्लैब के अंदर बीचों बीच कहीं पाया जाए तो आंसर कौन से कॉलम से लिया जाए, सेकंड से। और क्योंकि आपको 25 जुलाई 2014 एग्जैक्ट मैच यहां नहीं मिलेगा तो आप फॉल्स का इस्तेमाल ना करें, इस्तेमाल करें ट्रू का। ट्रू हम तब यूज करते हैं जब 3 कंडीशंस मीट होते हैं दोस्तों। जब स्लैब का डेटा हो जिससे आपको पुल करना हो वो असेंडिंग ऑर्डर में हो, और उनकी जो सीक्वेंस है वो मोर देन इक्वल टू में सजाई गई हो, और तीनों की तीनों कंडीशन मीट हो रहे हैं दोस्तों। सो मैं ट्रू लिख सकता हूं या ट्रू के जगह पर 1 भी लिख सकता हूं, ब्रैकेट्स को क्लोज करता हूं, एंटर, कॉपी पेस्ट डाउन, रैंडमली चेक करता हूं, 6 मई 2012 करेक्ट आंसर। क्या मैं इसे चेंज करके 2016 कर सकता हूं? अगर करता हूं तो क्या आंसर चेंज होगा? यस दोस्तों, ये कह रहा है कि 6 मई 2016 जो कि 1 जून से पहले आता है, इसलिए 14.5%। अगर इसके जगह पर मैंने लिख दिया 6 सितंबर 2016, ये बन जाएगा 15। तो दोस्तों कितने आसानी से मैंने वी लुकअप विथ ट्रू लगाया। और अगर और नए रूल्स आते हैं, आपको सिर्फ टेबल को ऐड करना है विथ न्यू नंबर्स, और फॉर्मूला में इतना ध्यान रहे कि आप उस टेबल अरे को और एक्सटेंड कर दें। इस पूरे प्रोसीजर में फॉर्मूला का लेंथ नहीं बढ़ता, फॉर्मूला का लेंथ उतना ही, और ये सिंपल नायाब तरीका आपको सही कैलकुलेशन बनाने में मदद करेगा और क्रिटिकल भी है। सोचिए एक बड़े कंपनी के पास जितने सर्विसेज वो अपने कस्टमर्स को देते हैं, चार्ज करते हैं, करोड़ों में सर्विस टैक्स कैलकुलेट होता है। एक गलत मिस्टेक और आप शायद एक्स्ट्रा पैसा दे रहे होंगे या कम पैसा ले रहे होंगे अपने कस्टमर से। तो ध्यान रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला
अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो हमारे वीडियो वी लुक अप विथ ट्रू को जरूर गो थ्रू करें। सो मैं लौटूंगा वापस और ऐसी दिलचस्प घटनाओं के साथ, ऐसी दिलचस्प वीडियोस के साथ। देखते रहिए सुपरस्टार एक्सेल superstar.org के नए नए वीडियोस। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, लाइक करना ना भूलेगा, एक बटन इधर और एक बटन इधर सब्सक्राइब के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषभ, आपका एक्सेल दोस्त। इस बार मैं एक एक्सरसाइज लेके आया जो शायद तब काम ज्यादा आए अगर आप कोई स्कोर को इवैल्यूएट कर रहे हो। ज्यादातर एमबीए कॉलेजेस में देखा गया है कि जैसे जैसे स्कोर्स आते हैं उन्हें ग्रेड्स दी जाती है, A++, B, C, D एंड सो ऑन सो फोर्थ। जब एक बड़ी कंपनी के लिए हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो वहां पर भी टेस्ट लिए जाते हैं कैंडिडेट्स के, और उन टेस्ट के बेसिस पर उन्हें शायद एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाता है। तो मेरे सामने अभी एक टेबल है जिसमें कहा गया है कि स्कोर एटलीस्ट 40 होगा तो हम उसे ग्रेड C देंगे। अगर एटलीस्ट 50 तक पहुंच गया वो बंदा तो C+ देंगे, और उसी तरह अगर वो टेस्ट टेकर 90 तक पहुंच जाता है, एटलीस्ट 90, 91, 92, 93 एंड 94, तो उसे A+ दिया जाएगा। नाउ साधारणतः मैंने देखा है लोगों में टेंडेंसी है वो ये आंसर इफ के द्वारा निकालने की कोशिश करते हैं, और वो कुछ ऐसा लगेगा। 4 स्टूडेंट्स हैं, जेन, निखिल, एडवर्ड, माया। उनके स्कोर्स कुछ इस तरह हैं और उनके ग्रेड भी निकाल दिए गए हैं। सो फॉर एग्जाम्पल निखिल ने 76 स्कोर किया है। 76 मतलब इस स्लैब के तहत B+ मिलना चाहिए, और उसे मिला भी है B+। अब अगर मैं आपको वो फॉर्मूला दिखाऊं। अच्छा, हमको सिखा दिया है। क्यों? क्योंकि बहुत ही लंबा फॉर्मूला है। अगर आपने ये प्रॉब्लम इफ की मदद से करना चाहा तो दोस्तों ये है फॉर्मूला जो आपको लिखना पड़ेगा। आप देख पा रहे हो कितने इफ है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब 8 अलग अलग ग्रेड्स के लिए 7 बार इफ। और अगर बाई चांस अगर 15 तरह के ग्रेड होते तो शायद 14 बार आपको इफ लिखना पड़ता। वेल, ये एक्सेल सुपरस्टार की निशानी नहीं है, ये है एक्सेल बिगिनर की निशानी, और हम बनने जा रहे हैं एक्सेल सुपरस्टार। कैसे? हम बड़ी चालाकी से VLOOKUP का इस्तेमाल करेंगे। VLOOKUP, लुक अप फॉर द स्कोर ऑफ द स्टूडेंट, क्योंकि यही स्कोर आप ढूंढना चाहोगे इस पूरे टेबल में, करेक्ट? कॉमा, हो सकता है आपको शायद ये फॉर्मूला ठीक से दिखे नहीं क्योंकि सेल को मैंने येलो कर दिया है। एक काम करता हूं, इसे मैं नो फिल कर देता हूं और फिर मैं फॉर्मूला लिखकर आगे बढ़ता हूं। सो VLOOKUP, लुक अप वैल्यू 89, कॉमा, टेबल अरे से याद आया मुझे कि मुझे टेबल चूज करना है जिसका पहला कॉलम ऐसा हो जिसमें स्कोर के लिस्ट दिए गए हों। चाहे आप हेडर लें या ना लें उससे फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आपने सिलेक्ट कर लिया है तो याद रहे ये टेबल नीचे घस के नहीं, ये आपको इंश्योर करना है, और उसके लिए आपने प्रेस करना है फंक्शन की F4। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो हमारे excelsuperstar.org वेबसाइट पर आपको सेल रेफरेंसिंग के बारे में बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसमें भी ये मिलेगा। फिलहाल के लिए मैं कॉमा प्रेस करता हूं। तो दोस्तों लुकअप वैल्यू 89 टेबल मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब पूछा गया है कॉलम इंडेक्स नंबर। इस टेबल में जो मैंने कॉलम्स चूज किए हैं उसमें 2 कॉलम है और दूसरे कॉलम में आपके स्टूडेंट्स के ग्रेड्स हैं। सो मुझे आंसर चाहिए दूसरे कॉलम से, इसलिए मैंने प्रेस किया 2, कॉमा। आहा, अब दोस्तों 89 स्कोर आपको एग्जैक्ट नंबर इस लिस्ट में नहीं मिलेगा, और ये एक प्राइम कारण है कि मैं फॉल्स यूज नहीं करने वाला। मैं यूज करने वाला हूं ट्रू, और ट्रू के 3 कंडीशंस होते हैं। पहला, आपका डेटा स्लैब के लॉजिक के हिसाब से सजाया गया हो। स्लैब मतलब 0 to 40, 41 to 90, 91 to 100, कुछ इस तरह। वो नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में हो और उनका मीनिंग कुछ इस तरह निकले कि मोर देन इक्वल टू माना जाए। मोर देन इक्वल टू 0, मोर देन इक्वल टू 40, मोर देन इक्वल टू 50, या फिर एटलीस्ट 40, एटलीस्ट 50, दोनों के मतलब सेम है। और इस तरह मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूं। बिफोर आई प्रेस एंटर एक चीज और बताना चाहूंगा, ट्रू की जगह आप अगर 1 डालोगे वो भी सही है। फिलहाल मैं प्रेस करता हूं एंटर और मैं इसे करता हूं कॉपी पेस्ट। क्या आंसर दोनों सेम है? यस, सेम है। और अगर आप कंपेयर करो दोस्त, ये इतना लंबा फॉर्मूला और ये इतना छोटा सा फॉर्मूला, आप किसके साथ जाना चाहेंगे? मान लीजिए अगर ऐसे कोई आपके कलीग हो जिसने पहला अप्रोच इस्तेमाल किया हो और उसको अगर आप अप्रोच 2 के बारे में बताएं, वो तो हक्का बक्का रह जाएगा, राइट? एक बार जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ये है VLOOKUP विथ ट्रू के मैजिक का एक बेहतरीन प्रदर्शन। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, लाइक करना ना भूलेगा, एक बटन इधर और एक बटन इधर सब्सक्राइब के लिए।